ओम ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति। रविवार ये रात्रि सत्संग ये 29वें है। आप सबका स्वागत है। आज का विषय हम लेते हैं जीवन की सार्थकता कैसे। जीवन हमारा सार्थक कैसे हो, सफल कैसे हो। जीवन की सार्थकता 3 एंगल से हम देख सकते हैं। अपने लिए, के लिए, भगवान के लिए। अपने लिए सफलता तब होगी जब हम अपने को पहचान लें, जब हम अपने को निर्दोष बना लेंगे, निर्विकार बना लेंगे, निर्द्वंद बना लेंगे, सहज हो जाएंगे, सब समताएं, निर्भय हो जाएंगे, चाह हो जाएंगे, अकाम। ये सारी चीजें यदि हमारे सिद्ध होगी तो जीवन हमारा अपने लिए सफल हो गया। समता माने कितने भी उतार चढ़ाव बंधु में भी सारे विपरीत बंधु में सम रहे। और ये सारी चीजें तब सिद्ध हो पाएंगी जब हम अपने स्वरूप, ना अपने स्वरूप को पहचाने। इनमें से ये काम भी नहीं हो सकता, ना तो निष्काम हो सकते, ना निर्द्वंद हो सकते, निर्वैर हो सकते, निर्भय। अपने को विकार रहित, दोष रहित भी नहीं कर सकती। अपने को नहीं, अपने असली स्वरूप को पहचानने के परिणाम है ये द्वैतता, निर्बलता, निर्भयता, निर्भयता, ये सब आत्मज्ञान के परिणाम। तो प्रक्रिया यह है, पहले बाह्य शास्त्र और गुरुजनों दिखाए हुए मार्ग में ये चीज प्रकाशित कर लेना, कि मैं इस बात को बिठा लेना कि संसार की तमाम चीजें हमारी आंतरिक चाह को पूरा नहीं, आंतरिक चाह को पूरा करने के लिए मैं आंतरिक चाह तो मैं आत्मा की प्राप्ति से ही हो। आंतरिक जो चाह की प्राप्ति है, आंतरिक जो बाह्य जीवन और एक आंतरिक, बाह्य जीवन कितना भी समृद्ध, कितना हमारा नाम पर कर्म क्योंकि एक एक आदमी लाखों लाखों लोगों की मदद करता है। समर्थ व्यक्ति वो खरबों तक दान करने वाले हैं, लाखों डॉलर।
लाखों करोड़ डॉलर, लाखों डॉलर की सेवा करने वाली से हम दुनिया का भला होगा। सच्चे अर्थ में अपनी भलाई चाहता है, कुछ पास है उसका अपने लिए किसी से ये यदि कर पाए तब तो ठीक है। भी मैं अपनी बात आपसे कुछ अपेक्षा करूँ आपसे, ये तो बहुत बड़ा बंधन हो। ये तो छोटा बंधन नहीं, बहुत बड़ा बंधन। जीवन के काम आए। जैसे कोई एक व्यक्ति बिल्कुल मौन धारण करके बैठ जाए तो ये जीवन भी उसका संस्कार सकता है, पर उससे भी यदि उसने चाह लिया तो अपने काम करे। मेरी बात शायद समझ गए होंगे, मेरी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक कि मौन धारण करके हम बैठते तो इस कर्म के द्वारा भी शरीर हमारा स्थिर हो गया, वाणी स्थिर हो गई। संसार को ये दो चीज दिखाई देगी, किसी का मन स्थिर है या नहीं है ये संसार देख ही। बाहरी चीजों से कोई व्यक्ति स्थिर दिखाई दे रहा है, उसका शरीर स्थिर हो गया, वाणी स्थिर हो गई, तो इन दो कामों से दुनिया इन कामों से भी उस व्यक्ति से प्रेरणा लेगी, काम कर गया। लेकिन उसने दुनिया से अपनी मेरे साधु अपने उसका उस व्यक्ति का नंबर अपने से कट, स्वयं से तो स्वयं के काम का नहीं रहा, उसका कर्म दूसरों के लिए तो ठीक, लेकिन अपने भले में नहीं गया। कर्म करें और अपने लिए कुछ न चाहें तो हम अपने काम, बहुत फूल बात है, मोटी बात है, लेकिन काम की बात है। अपने काम के लिए हम सब साथ साथ है। जब हम हमारा जीवन निष्काम जाए, हमारा जीवन से निरपेक्ष हो जाए, या समता में स्थित हो जाए और समता और निर्द्वंदता एक, तो जीवन की एक हमारी सार्थकता की पहचान होती, हम अपने जीवन को कितना निरपेक्ष
काम बना लिया। निष्कामता है तो निर्भयता तो चिंता है तो निर्बंधता। तो हमारा जीवन जीवन की ये परम आवश्यकता है। जीवन की परम आवश्यकता से अपने स्वरूप, लेकिन ये बात समझने की है, शास्त्र और गुरुजनों के अपने को धीरे धीरे निर्दोष बनाते जाते, ज्यों ज्यों निर्दोष बनाते जाते आत्मा धीरे धीरे प्रकट होता जाता है। जैसे कोई कमल, कोई फूल खिलता है तो एक एक पंखुड़ी उसमें आती है, तो ऐसे ही शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे निर्दोष, शास्त्र सुना हुआ जो वे जो वचन है, शास्त्रकारों की जो शैली है, उन्होंने चीजों का जिस तरह से व्याख्यान और गुरुजन जैसे निर्दोष निर्दोष सब दोष कहे जाते हैं। दोष हो जाए कैसे होगा? सामान्य रूप से ये पूछ लेते हैं कि पहले निर्दोषता आएगी फिर आत्म, अंततः है पूरा का पूरा निर्दोष तभी इस बात को ध्यान। शुरुआत तो जो शास्त्रों से जो चीजें हमने जानी है और गुरुजनों ने जो हमको, उसके अनुसार जब हमारी बुद्धि बन जाएगी, वो जो हमने सुना है वो ही विकारों को धीरे, विकार शांत होते जाएंगे, उतने ही आत्मज्ञान होता है। तो आत्मज्ञान का पर्दा इसी तरह से आत्मज्ञान के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो भी पर्दा पड़ा हुआ है वो ज्यों ज्यों हटता जाएगा तो आत्मा उसका निर्माण होना चाहिए। और बुद्धि का निर्माण सुनने से, देखने से, विचार करने से, फिर ज्ञानेन शुद्धि, सत्येन शुद्धि, फिर गात्राणि शुद्धि, जल आदि से हमारे शरीर सत्य से, सत्य देखना, सत्य जानना, सत्य मानना, सत्य का आचरण करना, ये सारे सत्य के अंतर्गत। सत्य का आचरण करेंगे, सत्य को मानेंगे, स्वीकार बार बार बताएंगे,
शास्त्र और गुरुजन जिसको हमें बताते हैं वो सत्य, और सत्य से, सत्य के आचरण से समझ में आया, उसका वैसा ही हमने आचरण किया। होता है सत्य का आचरण करने से, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। इसका मतलब हमारी जो बुद्धि बनती है ना, वो ज्ञान से बनती है। ज्ञान क्या चीज है? शास्त्रों ने बताया, जैसा गुरुजन बताते हैं, ज्ञान ज्ञान सब दो अर्थों में, दूसरा ज्ञान, आचार्य के तीन जगह, आचार्य उपदेश, शास्त्र। तो आचार्य उपदेश और शास्त्र ज्ञान हमारी बुद्धि को बनाता, बुद्धि बनी हुई बुद्धि उनके अनुसार जब बुद्धि बन जाती है, बुद्धि बन जाती है, वो बुद्धि अज्ञान को बुद्धि, एक बुद्धि दूसरी बुद्धि बता देती। तो इस बुद्धि में हमारे को चीजों का प्रभाव था, इस बुद्धि में बहुत सारी अवर चीजों का, नीची वाली चीज, निम्न चीजों की शास्त्र और आचार्य उपदेश से बुद्धि का निर्माण होता है। तो वो प्रभाव बुद्धि में बदल जाता है, उन नीची चीजों का प्रभाव छोड़कर ऊंची चीजों का प्रभाव। क्यों होता है? ज्ञान माने शास्त्र उपदेश और आचार्य ज्ञान, आचार्य उपदेश और शास्त्र उपदेश, आचार्य आचार्य उपदेश और शास्त्र ज्ञान, ये दोनों मिलकर हमारे, और इनसे निर्मित ज्ञान को, ज्ञान का मतलब चीजों को उलट पुलट समझना, चीजें जैसी हैं उसको वैसा नहीं देखते हैं। मतलब स्वाभाविक रूप से हम, हमारी बुद्धि हमारी बुद्धि इंद्रियों में सुख ढूंढती है, उसकी बुद्धि कहाँ सुख देखती है? तुम्हें सुख देखती है। नाम में प्रतिष्ठा में सुख देखती है। जब तक शास्त्र उपदेश और आचार्य उपदेश नहीं आते, तब तक बुद्धि में यही चीजें रहती है। जब तक नहीं आते शास्त्र और गुरुजन हमको इस सारी बुद्धि में जो इन चीजों का महत्व बैठा हुआ उसको हटा देते, शास्त्र और गुरुजन हटाते, उनकी उनके द्वारा दिए गए उपदेश से हमारी बुद्धि एक अलग प्रकार की देखने में भी आता है। हमारी बुद्धि एक विशेष प्रकार की
विशेष प्रकार की जो बुद्धि है वो इस तरह से हमारी विशेष प्रकार की बुद्धि, सामान्य प्रकार की बुद्धि तो साधारण बुद्धि में कोई आदमी श्रद्धा से सुनता रहे इन सब बातों को, तो आपने देखा होगा कि सुनते सुनते ही कितने लोगों को मेरे को बताया जमीन में, बहुत सारे लोग, हजारों लोग मिले, वे ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, केवल आपको सुनते रहे, और सुनते सुनते हमारी बुद्धि, अब हमें कोई हमें संशय नहीं बचा, इससे आगे भी करने के लिए रह जाता है। संशय खत्म होने के, संशय समाप्त होना एक अलग बात, फिर आत्मा में जो स्थिति है उसके लिए भी अलग है। सैद्धांतिक रूप से बुद्धि का तृप्त होना ये एक अलग बात, संतुष्ट तृप्त हो जाती है, बात भी ऐसा नहीं है ना होने के बाद कुछ करना ही नहीं। अब एकाग्रता और जो ज्ञान हमें मिला है, विद्या तपोभ्याम पूरा, हमारी जो आत्मा है वो मनी एकाग्रता के द्वारा तो अपने लिए सार्थकता जीवन की यही है, जो कुछ हम संस्कार को पास जो होता है उसके बदले में कुछ ना, और निर्दोष हो जाए, निर्दोष जीवन की, निर्दोष जीवन में विकार रहित होकर के जीने। बहुत सारे जीवन की अड़चने हैं, कोई हमारा हित करता है या हित नहीं, भी बिल्कुल प्रतिक्रिया में वैसा ही प्रतिशोध का जो भाव आ जाता है, ऐसा किया बात है, साथ ऐसा किया, प्रतिशोध से मुक्त होना से, प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना, सब अपने लिए हम प्रति हिंसा से मुक्त होना। कोई हमारे साथ हिंसा करता है, हमारे दिल दुखता है, हम भी उसका दिल दुखाने लगे, प्रति हिंसा आ गई, कोई कष्ट देता है बदले में हम भी कष्ट देने लगे, प्रतिशोध आ गया। व्यवहार में वैसा ही व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो हमें पसंद नहीं है, और फिर हम भी उसके लिए जीवन को प्रतिक्रिया, प्रतिहिंसा, प्रति इन सब से मुक्त कर
ये मुक्ति कैसे मिलेगी? इन सब चीजों से समझ से मिलेगी, ज्ञान से मिलेगी। ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्र और गुरु आचार्य उपदेश से आएगा। तो निश्चित रूप से हम अपने लिए सार्थक हो जाते जब शास्त्र और आचार्य उपदेश के अनुसार हमारा जीवन, स्वयं का जीवन बन, हम अपने लिए सार्थक हो, हमारा जीवन अपने लिए वैसा ही यदि हम समझ गए, जैसा समझाया वैसी समझ हमारी आचार्य जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। देर से इतनी इतनी देर से बंद हो गया क्या? बता दिया करो तुरंत। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। ये यहाँ तो ठीक चल रहा बता रहे हैं। हाँ जी, आप लोग किस किस को आवाज नहीं सुन रही है मेरी? बिल्कुल नहीं आ रही। बताएं। हाँ, मेरी आवाज किस किस को नहीं सुनाई दे रही? अब आई बोलिए। है हल्की सी। हाँ जी गुरु जी बहुत स्लो आ रही है आवाज। अच्छा, किसी को तो आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। ये तो आप लोगों की प्रॉब्लम हो। अब आई है गुरु जी, अब हल्की सी आई है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, शास्त्र और गुरु उपदेश के अनुसार हमारा जीवन, हमारी बुद्धि, शास्त्र और गुरु उपदेश के अनुसार बुद्धि का निर्माण होता है, और निर्मित बुद्धि शास्त्र और गुरुजनों के अनुसार जब हमारी बुद्धि बन जाती है, तो फिर वो निर्मित बुद्धि हमारे हमारे अज्ञान को हटा देती। मैंने कहा बहुत स्पष्ट है कि एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को हटाती है। इसीलिए कहा कि ज्ञान अज्ञान को हटाता है, दर्शन अदर्शन को हटाता है। मानी एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को हटाती है। सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान को हटाता है। यथार्थ ज्ञान ज्ञान को हटा देता है। हमारा यथार्थ ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? शास्त्र और गुरु से। दो ही साधन है। आप यूं कहेंगे कि ध्यान से भी मिलता है, तो वो तो ध्यान का पता भी तो शास्त्र और आचार्य उपदेश से लगता है। और आप कहेंगे कि निष्कामता से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निष्काम रहेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान मिल ही जाएगा। तो वो जो निष्कामता का पता है वो भी शास्त्र और आचार्य उपदेश से मिलता है। शास्त्र और आचार्य उपदेश धीरे धीरे हमें निष्काम भी बनाएंगे, और बहुत सारे संदेश वहां से मिलते हैं जो हमारी स्वाभाविक अज्ञान, स्वाभाविक अज्ञान युक्त जो बुद्धि है उसको
बदल देते हैं। कौन बदलते हैं? शास्त्रकार और गुरुजन। शास्त्रकार और गुरुजन हमारी बुद्धि को अलग ढांचे में ढाल देते हैं, अलग फ्रेम में तैयार कर देते हैं, अलग ढांचा, अलग सांचा जैसे बोलते हैं। जैसा सांचा होता है वैसी ईंट बन जाती है। गोल सांचा हो तो गोल बन जाएगी, चौरस हो तो चौरस बन जाएगी, त्रिकोण हो तो त्रिकोणी बन जाएगी। तो हमारी बुद्धि को एक विशेष सांचे में ढालने वाले ये शास्त्र और गुरुजनों का उपदेश वो सांचा है, जो हमारी बुद्धि वैसे ही बन जाती है। और जब शास्त्र और गुरुजनों की के उपदेश के अनुसार हमारी निर्माण हो तो फिर वो बुद्धि हमें मार्गदर्शन करती है कि ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने। निर्दोष जीवन में निर्दोषता आनी चाहिए, जीवन में निर्विकारता आनी चाहिए। ये सारे जो करने के काम हैं वो हमें पता चलने लगते हैं। करने के कार्यों का पता हमें कहाँ से लगता है? करने और न करने। समाज से पता लगता है, लेकिन समाज को भी तो कहीं से पता लगा होगा। समाज को जहाँ से पता लगा वो समाज को भी कहीं से पता लगता है। ये कहेंगे तो शास्त्र और गुरुजनों के देश से पता लगा। समाज में जो चीजें सही सही, समाज में फिर मिक्स हो जाती है बहुत सारी चीजें, गलत भी ठीक समझ ली जाती है और ठीक भी गलत समझ ली जाती है। सही सही बोल तो सत्य शास्त्रों से, शास्त्र भी मिले जुले हो जाते हैं। शास्त्रों को भी समझना बहुत सहज काम नहीं है। शास्त्र और गुरुजन हमारे को सही मार्ग दिखाते हैं। शास्त्र और गुरुजनों का मार्ग सही सही मार्ग। तो ये बात मैंने आपके सामने रखी। अपने अपने लिए हमारे जीवन की सार्थकता तब ही है जब आत्म ज्ञान तक हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ती है, आत्म ज्ञान तक पहुंच जाए। हमारा जीवन अपने लिए या अपने को निर्दोष बना लें, अपने को निर्द्वंद बना लें, ये सारी निर्भय, निर्विकार, समता, सहजता, करके अपने अज्ञान को हटा ले तो हमारा जीवन अपने लिए सार्थक हो गया। अपने अज्ञान को हटा, दुनिया के अज्ञान के हटाने की बात नहीं कही जा रही है, अपने अज्ञान को हटाने की बात। दुनिया के अज्ञान को हटाना हमारा जीवन सार्थक दूसरों के लिए हो। इतनी अच्छी बात है ये समझने के। यदि हम, पर जरूरी नहीं होता कि हमने अपने अज्ञान को हटा लिया या नहीं हटाया। अपनी वाणी के द्वारा हम सेवा करते हैं, उनको राह दिखाते हैं। यदि हम पूरे समय इस बात को पूरा जीवन भर कहते रहे और स्वयं उसका आचरण न करें तो हमारा जीवन दूसरों को तो पथ प्रदर्शक बना है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि उसने अब कुछ भी नहीं किया। कितने भूखे लोगों की भूख है,
प्यासे लोगों की प्यास बुझाई है, कितने से भरे हुए लोग, कितने लोगों के वैर को शांत किया। क्योंकि वाणी का भी अपना एक, हमारी आचरण से युक्त वाणी होती है तो ज्यादा लाभ होता है सुनने वाले। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आज यहाँ बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह, ऐसे लोग का तो आचरण का तो कुछ पता नहीं रहता है क्या करता है, पर वाणी तो आई गई, तो वाणी से फिर हमारे को लाभ हो जाता है। तो हमारे जीवन का दूसरों के लिए उपयोग वाणी के माध्यम से, जब हम दूसरों के अज्ञान अज्ञान तो वाणी के माध्यम से हटाया जाता है, जब हम दूसरों को उपदेश देते जाते हैं, दूसरों को सही गलत बोध कराते हैं, तो अपना मेरे ख्याल में ये बात महत्वपूर्ण है समझने की, कि दूसरों के लिए सार्थकता सेवा से होती है। वाणी के द्वारा सेवा करेंगे, अज्ञान हटेगा तो सार्थक। या कोई सही उदाहरण, जैसे मैंने मौन का उदाहरण दिया, मौन के द्वारा दूसरों को प्रेरणा दी, ये भी एक जीवन का होता है। तो उससे दूसरों के अंदर एक नई प्रेरणा जागी, से हमारा जीवन सार्थक हो गया। अपने लिए सार्थकता तो इन्हीं बातों से, जो मैं कह चुका हूँ, निर्दोष जीवन से, निर्विकार जीवन से, और अपने पास जो है, जैसे हजारों प्रकार के सामर्थ्य दुनिया में लोग होते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके सामर्थ्य से दूसरे का उपकार भी होता है, दूसरे का भला भी होता है। दूसरों का जो भला हम करना चाहते हैं या करते हैं, वो दूसरों का भला, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, दूसरों का भला करना चाहिए। लेकिन इतने मात्र से हम दूसरों के लिए सफल होंगे, हमारा पुण्य बन जाएगा, ठीक है, पर ये पूरी सफलता नहीं है। कमा लिया हमने, अच्छा अच्छा करके पुण्य कमा लिया, जीवन की पूरी सफलता नहीं है। पुण्य कमाना एक बात है, और अज्ञान हटाना एक बात है। अज्ञान को हटा दिया तो ये हमारे अपने लिए जीवन के साथ, पुण्य कमा लिया तो ये जीवन की पूरी सार्थकता। पुण्य कमाना तो ऐसा ही है, जैसे पुण्य ऐसा है जो अगले जन्म में काम आ जाएगा, इस जन्म में काम आ जाएगा। पुण्य और पैसे में इतना अंतर है कि पुण्य अगले जन्म में काम आ जाएगी, अच्छा शरीर मिल जाएगा, पुण्य अगले जन्म में काम आ जाएगा और पैसे इसी जन्म में सुविधाएं दे देंगे। पुण्य से हमें परिस्थितियां अच्छी मिलेंगी, अज्ञान नहीं, अज्ञान तो हटेगा, ज्ञान से हटेगा, और ज्ञान तो इसी समय हमारे ज्ञान को हटाएगा, हाँ अगले जन्म से। तो इस तरह से, और भगवान के लिए सार्थकता हमारी प्रेम से होती है। प्रेम सब हम जानते हैं, जहाँ अपनी कोई इच्छा नहीं वहां प्रेम, जहाँ स्वार्थ है, अहंकार है,
जहाँ अधिकार भाव है वहाँ प्रेम नहीं है। स्वार्थ, अधिकार भाव, अहंकार, ये सब जहाँ होते हैं वहाँ प्रेम। तो अपनी इच्छा भी एक प्रकार का अहंकार का ही रूप है। तो परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम से हम, परमात्मा हमारी इच्छाओं को पूरा करता है इसलिए मुझे परमात्मा अच्छा लगता है, अनुकूल परिस्थितियां दे रहा है इसलिए अच्छा लगता है, ये नहीं बात। तो मैंने कुछ बातें बताई, इसमें तो किसी का शंका हो पूछिएगा। तीन दृष्टियों से मैंने अपने लिए, जगत के लिए, जगत की सेवा खोज अपनी से की। जिंदगी का राज है ये जान, खोज अपनी अर्थात ज्ञान के प्रकाश में अपनी खोज करना। मैं कितना दोष युक्त हूँ या निर्दोष हूँ, कितना वैर युक्त हूँ या निर्वैर हूँ, कितना भय युक्त हूँ या निर्भय हूँ, कितना मंद हूँ, कितना असहज हूँ या सहज, ये समता में, ये सारी ज्ञान के प्रकाश में अपने बारे में खोज करनी होती है। और जग की सेवा, दूसरों की सेवा करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, जीवन की सफलता के तीन आयाम। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो। जिनके पास बैठने से शांति मिलती है, जिनकी वाणी को हमारे विकार शांत होते हैं, जिससे हमारे को प्रकृति के आकर्षण, बाह्य आकर्षण कम होते हैं, ऐसे शास्त्रों को सत्शास्त्र मेरी समझ में जो आता है वो। स्वामी जी। जी जी। तो ये प्रश्न है कि वेद सत्य शास्त्र है जी, उसमें विश्वास करके इन ग्रंथों की जो लिखी हुई बातें हैं, लिखी बातों को प्रत्यक्ष करना चाहिए या क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष करना चाहिए, एकादि को प्रत्यक्ष करना। पहला प्रश्न नहीं, वेदादि शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं पहले तो वो क्या करेंगी, वो हमारी वो बुद्धि का निर्माण करेंगे। वेदादि तुम्हारी बुद्धि को बनाएगी, बुद्धि बन जाएगी तो फिर अब बुद्धि बनी हुई बुद्धि अपना आप दूसरा काम करेगी, पहली वाली बुद्धि हटा देगी। एक बुद्धि दूसरी बुद्धि को हटाती है ना, इसी को कहते हैं ज्ञान अज्ञान को हटाता है। तो शास्त्रों को सुनने से या गुरु उपदेश से हमारी बुद्धि निर्मित होती, बुद्धि निर्मित होगी तो बुद्धि दूसरी बुद्धि को हटाएगी, आप हटाएगी या एकाध को तो उसका क्या हुआ, इसको प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करें?
एकांत को करे तो क्या सारे तो इसके लिए किसको प्रत्यक्ष जितना करें? आत्मा को प्रत्यक्ष करने में जोर लगा दो। आत्मा को प्रत्यक्ष करने में पूरी ताकत लगा दो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं तो कुछ तो विपण किया है और जो है ये जो आपने पढ़ा है ना, इससे एक बुद्धि निर्मित हुई है और वो दूसरी बुद्धि को हटाया भी है उसने। अब बहुत सारी चीजों को, मूर्ति पूजा आदि को ध्यान को कोई आपके मन में उस पर विश्वास नहीं है और बहुत सारी सैकड़ों चीजें आपने दूसरे लोगों में जो बुद्धि है वो हट गई है। लेकिन आत्मज्ञान के विषय में सत्याप्रत पढ़ने पर भी आत्मज्ञान नहीं बहुत तो है, मतलब वो तो सार है तो हमारे गुरु है, तो उनको उनका तो सारी बात वेदों की है, पर आत्मज्ञान तो नहीं है। सब तो वो तो ज्ञान तो कम होगा, इतना ज्यादा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो कम है ना उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा। आत्मज्ञान के होने से ही सारी जो एकदम तृप्ति महसूस होगी ना, वो तो उसी से होगी, तो फिर अतृप्ति रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार करते हैं ना, हम चुप रहेंगे तो कोई जब आता है कई बार ऐसा जैसे प्रतिरोध या कुछ भी ना करे, मतलब बाद में कई बार करके हम अपने मन में बाद में याद आते क्या फैसला, तो ऐसी स्थिति में आता बाद में हमें याद आते क्या फिर शास्त्र याद आते, तो इस समय करने क्या करना। जैसे मान लिया हमारा कोई अपमान करते या कुछ करते तो उस समय उपाय नहीं है इन सब चीजों का कोई। इनका क्या उपाय है? आत्मज्ञान हो जाए तो सारी चीजों का समाधान अपने आप हो जाएगा। इनका क्या उत्तर? किसी से पूछेंगे, कोई अपने ज्ञान के अनुसार ही उत्तर देगा। कोई कहेगा कि प्रतिरोध करना चाहिए, सत्य की स्थापना के लिए हमें जम करके विरोध करना चाहिए। कोई अपनी अलग अलग स्थिति है, उसके अनुसार। मेरे सिद्धांत भी कहते हैं कि भाई इस मनुष्य धर्म को कभी ना छोड़े, वो बहुत ही बलवान निर्भय, मतलब बलवान से हमेशा, निर्बल से भी डरते हैं, धार्मिक निर्बल से भी डरते हैं, न्यायकारी बलवान से भी डरते हैं। ये सारे मेरे स्थान की वाणी हमने सुन रखी है, तो इसलिए हमारी स्थिति मेरे स्थान वाली है नहीं, और हमने वाणी को सुन ली तो फिर विचलित हो जाते हैं, दुखी होते हैं। मेरे सिद्धांत की तरह विरोध करें और स्थिति भी वैसी ही हो तब तो विरोध थोड़ा बहुत करना चाहिए, तो मैं ये बताए प्रश्न तो पूछना चाहिए समय, लेकिन फिर अपना दिमाग वैसा हो जाए। तो वैसा विचलित यदि होता है तो मत पूछो, और विचलित नहीं होता है तो मेरे ख्याल में आज मैं यही विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शांति शांति।